सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर तुम्हारा ICSE 2025 के लिए जो बायोलॉजी है उसका पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में वेटेज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब तुम्हारा यहाँ पर राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टिल द लास्ट चैप्टर, यहाँ पर स्पेसिफिकली सारे चैप्टर्स के लिए कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में, इसको लेकर डिस्कस करने वाले। एंड हियर लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं रहता है कि सपोज तुम्हारा सेल डिवीजन चैप्टर है या मान लो तुम्हारा यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर है तो इससे इतना ही पर्टिकुलर मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये कुछ फिक्स नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर तुम जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसको देखकर यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो, यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाला है। यहाँ पर एस्टिमेटेड उतना ही मतलब के आसपास रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर है उससे मान लो कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है, तो यहाँ पर उसका मतलब है कि 10 से 12 मार्क्स के अंदर तुम्हारा यहाँ पर वो चैप्टर का वेटेज रहने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक एस्टिमेटेड डिस्कस करने वाले हैं। मैंने तुम्हारा यहाँ पर जो लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल वाला बोर्ड्स के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम्स का जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर काउंसिल की तरफ से रिलीज हुआ है उसको पूरा एनालिसिस किया है। उसके बाद मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ दैट इज रिगार्डिंग द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। तो डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज अगर तुम्हें पता है कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कवर करता है तो तुम लोग यहाँ पर फर्स्टली जितना भी चैप्टर्स जो कि ज्यादा मार्क्स का चैप्टर्स है, मतलब ज्यादा वेटेज तुम्हारा कैरी करेगा एग्जाम्स में, क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर से आएगा वो तुम लोग पहले कवर कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल सो हियर कम्स योर फर्स्ट चैप्टर। बायो का जो पहला चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इससे तुम्हारा यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से तुम्हारा यहाँ पर अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन जेनेटिक्स से तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर इंक्लूडेड है। और यहाँ मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बता देती हूँ कि ये आउट ऑफ 80 नहीं है, आउट ऑफ 100 है। बिकॉज तुम्हारा जो पेपर रहता है, जो तुम्हारा सेक्शन बी रहता है बायो में, वहाँ पर तुम्हारा टोटल तुम्हें 4 सेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 सेट रहता है। तो तुम लोग, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन सा अटेम्प्ट करोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ओवरऑल आउट ऑफ 100 बता रही हूँ। मतलब कि जो चॉइस है, ऑप्शनल है, वो सारा कुछ मिलाकर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 5 मार्क्स, जेनेटिक्स 5 मार्क्स, देन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स जो कि तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, इसमें से तुम्हारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 8 मार्क्स फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल यहाँ पर इंक्लूडेड है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। सो 6 marks from transpiration chapter. Next is photosynthesis. photosynthesis से अगेन तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा कैरी करने वाला है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर है, 6 मार्क्स फॉर फोटोसिंथेसिस चैप्टर। नेक्स्ट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इससे तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है उसको देखें तो टोटल 25 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर इंक्लूडेड है। लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ से तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर इंक्लूडेड है, 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन। देन कम्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, इससे तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर है। देन कम्स नर्वस सिस्टम चैप्टर। नर्वस सिस्टम से यहाँ पर टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूडेड है इन योर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। सो 6 मार्क्स फॉर नर्वस सिस्टम। देन कम सेंस ऑर्गन्स, और सेंस ऑर्गन सबसे हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तुम्हारा यहाँ पर सेंस ऑर्गन से टोटल यहाँ पर टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूडेड है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो तुम लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि जो सेंस ऑर्गन्स चैप्टर है यहाँ से 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आने वाले 2025 के लिए। तो तुम लोगों को ये चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है बिकॉज 15 मार्क्स। नेक्स्ट कम्स योर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से 9 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर है। देन कम्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से 11 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर है। तो 10 to 12 मार्क्स का तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बोर्ड्स में भी होगा। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन कम्स ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर। यहाँ से मैंने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन देखा है। सो यू कैन मेक आउट कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन से थोड़ा कम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। देन कम्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। एंड द लास्ट चैप्टर इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है। सो 8 मार्क्स फॉर पॉल्यूशन। सो अगर हम लोग यहाँ पर ओवरऑल डिस्कस करें तो जो तुम्हारा यहाँ पर सिस्टम वाला चैप्टर है, कौन कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, और एक तुम्हारा यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टोटल यहाँ पर जो ये जो 6 सिस्टम वाला चैप्टर है इंक्लूडिंग सेंस ऑर्गन, यहाँ पर
जो टोटल 6 चैप्टर्स है जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया, इससे तुम्हारा टोटल यहाँ पर 52 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। मतलब कि यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में 52 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि 45 to 50 के रेंज में यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चंस होने वाला है ये सारे चैप्टर्स से। तो इसका मतलब ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जितना सिस्टम वाला चैप्टर है सारा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स मतलब ज़्यादा वेटेज है, तो अच्छे से सारा सिस्टम वाला चैप्टर्स को करना। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जो प्लांट फिजियोलॉजी है, जो कि जिसके अंदर तुम्हारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स आ रहा है चैप्टर, देन ट्रांसपिरेशन, देन फोटोसिंथेसिस, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये जो 4 चैप्टर है जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर आता है, ये 4 चैप्टर्स, ये चारों चैप्टर्स का क्वेश्चंस मिलाकर टोटल यहाँ पर 25 मार्क्स कैरी कर रहा है तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो ये 4 चैप्टर्स जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट है, वो पूरा यूनिट के अंदर यहाँ पर सिंगल यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स जो कि ये मैंने तुम्हें अभी बताया, ये टोटल 25 मार्क्स यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर में कैरी करेगा। तो तुम लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। सारा सिस्टम वाला चैप्टर्स, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, ये 6 चैप्टर्स मिलाकर यहाँ पर 52 मार्क्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन है। तो 50 मार्क्स का तुम लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से वेटेज है इसका। और बिसाइड्स दिस यहाँ पर 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 25 मार्क्स का ये तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट कैरी करेगा, सिंगल यूनिट। ये 2 यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर जो भी चैप्टर्स है सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम वाला चैप्टर है। ऐसे देखो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ ही पढ़ना है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। बट इससे तुम्हें यहाँ पर जबकि तुम लोग वेटेज देखते हो तो तुम्हें यहाँ पर आइडिया मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर मोर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर्स लेस इंपॉर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा हाई वेटेज वाला चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स हाई मार्क्स कैरी करेगा, उसको तुम लोग यहाँ पर पहले कंप्लीट कर सकते हो, रादर देन डूइंग एंड प्रिपेयरिंग दोस चैप्टर्स फर्स्ट, जिसमें कि यहाँ पर तुम्हारा कम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस किया, तुम्हारा पूरा वेटेज ओवरऑल चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया। यहाँ पर इसके साथ साथ तुम्हारा बायो का आई होप कि तुम्हें पेपर पैटर्न पता है। क्वेश्चंस देखो इजी होता है, ज़्यादातर तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, टेक्निकल टर्म्स, नेम द फॉलोइंग, चूज द ऑड वन आउट। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चन, डेफिनेशंस पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर ये जो टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मोस्टली आता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें कि डायग्राम्स तुम्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ डायग्राम्स तुम्हें ड्रॉ करने आता है, कुछ यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में दिया रहता है डायग्राम, और तुम्हें लेबलिंग, उसका फंक्शन, उसका पार्ट्स बताना होता है। तो ये सारा चीज़ तुम्हें इसके अकॉर्डिंग इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, प्रिपेयर करना है बायो का। आने वाले वीडियोस में हम लोग यहाँ पर पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे फॉर ICSE 2025 फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है देन डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।